कानपुर के बेगमगंज में जुमे की नमाज के बाद दो समुदाय में जमकर मचा बवाल, हुई पत्थरबाजी, गोलियां चली। उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों में की तोड़फोड़, 18 लोग गिरफ्तार हुए। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार का एक्शन, हिंसा के आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लागू। कानपुर हिंसा पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, 3 जवान और 1 सिविलियन घायल। सरकार ने टारगेट किलिंग को पाकिस्तान प्रायोजित बताया, कहा सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं आतंकी। सरकार ने साफ किया, दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी, आतंकवाद पर करेंगे नियंत्रण। टारगेट किलिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोवल रहे मौजूद। अनंतनाग से कश्मीरी पंडितों का पलायन, टारगेट किलिंग के डर से कई परिवारों ने छोड़ा घर, बोले सब्र टूट गया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान, आतंकियों पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 2 मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, 1 की मौत। आतंकी हमले में मारा गया मजदूर दिलखुश बिहार का रहने वाला था, अस्पताल में भर्ती पंजाब के मजदूर गोरिया की हालत स्थिर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, कश्मीर में पैदा हुए 1990 जैसे हालात, घाटी में धारा 370 हटाने का नहीं हुआ फायदा। आतंकी हमले में मारे गए बैंक मैनेजर का हनुमानगढ़ में हुआ अंतिम संस्कार, 4 महीने पहले हुई थी शादी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी आरएसएस की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा हिंदुओं की मौत पर चुप क्यों। कश्मीर के मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने टारगेट किलिंग पर जताया अफसोस, लोगों से आपसी भाईचारा और मेल जोल बनाने की अपील की। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का बयान, कश्मीरी पंडितों को नहीं करना चाहिए पलायन, शांति और सम्मान के साथ हमारे साथ रहना चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए जो भी करने की जरूरत है करें। नीतीश कुमार ने टारगेट किलिंग का शिकार बने दिलखुश के परिवार वालों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बीजेपी नेता जगजीत सिंह ने मूसेवाला हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। मूसेवाला मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पेट्रोल पंप पर दिखा संदिग्ध हमलावर। मूसेवाला हत्याकांड में एक और तस्वीर आई सामने, हत्या के बाद ऑल्टो कार से भागते नजर आए हमलावर। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं कबूली मूसेवाला की हत्या की बात, बदले की कार्रवाई में हत्या होने की कही बात। सीएम केजरीवाल बोले, मामले पर ना हो राजनीति, दोषियों को दी जाएगी कड़ी से कड़ी सजा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से की मुलाकात, लोगों ने मान के दौरे का विरोध किया। मूसेवाला हत्याकांड में ताबड़तोड़ छापेमारी, नेपाल पहुंची स्पेशल सेल की टीम। वाराणसी में काशी धर्म परिषद में फैसला, ज्ञानवापी बंद करने की मांग की गई, बोले पूजा नहीं तो नमाज क्यों। वाराणसी में संतों ने 22 प्रस्ताव पर लगाई मुहर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को तत्काल रद्द किया जाए। वाराणसी पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्य को शिवलिंग की पूजा की नहीं दी इजाजत, कहा बगैर अनुमति पूजा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। शंकराचार्य के शिष्य ने शनिवार को शिवलिंग की पूजा करने की बात कही थी, कहा था जहां तक पहुंचेंगे वहां पूजा करेंगे। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ अर्जी पर 14 जून को होगी सुनवाई। भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा ज्ञानवापी पर भरोसे देने वाले मोहन भागवत है कौन। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 1991 एक्ट पर पीएम मोदी बयान दे, मुसलमान भी भारत के नागरिक ही है। ज्ञानवापी विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था बयान, हर दूसरे दिन मस्जिद मंदिर विवादों को उठाना गलत। पीएम मोदी ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी साथ रहे मौजूद। पीएम मोदी ने निवेशकों को काशी आने का दिया न्योता, कहा काशी का सांसद हूं, लोभ नहीं छोड़ सकता। पीएम मोदी ने कहा पिछले साल 100 से ज्यादा देशों से आया, $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में सीएम योगी का बयान, पिछले 5 सालों में 3 लाख करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारा। समिट में फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता ने कहा, नोएडा में बनाएंगे 2 नए हॉस्पिटल, 1100 लोगों को मिलेगा रोजगार। कानपुर में राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने पथरी माता मंदिर में की पूजा अर्चना, परोख गांव में मिलन केंद्र का दौरा किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, हर नागरिक के जीवन को सरल करने में जुटे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवारवादी पार्टियों को सलाह, खुद को इस बीमारी से मुक्त करें तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।
मोदी सरकार के 8 साल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा 60 साल से बेहतर थे ये 8 साल। यूपी से राज्यसभा की सभी 11 सीट पर निर्विरोध चुनाव, बीजेपी के 8 और सपा के 2 सांसद चुने गए। जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी और बीजेपी के आदित्य साहू झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम का बयान, कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार से की मुलाकात, पानी की समस्या पर हुई चर्चा। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की 55,000 वोट से रिकॉर्ड तोड़ जीत। प्रचंड जीत के बाद सीएम धामी ने किया रोड शो, कहा उत्तराखंड के विकास के रूप में वापस करूंगा आपका समर्थन। पीएम मोदी ने सीएम धामी को दी जीत की बधाई, कहा उत्तराखंड के विकास के लिए और मेहनत से करेंगे काम। बिहार में जातीय जनगणना की मंजूरी को तेजस्वी यादव ने बताया ऐतिहासिक कदम। अनिल देशमुख ने मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने की इजाजत मांगी। 10 जून को गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, चिखली में आदिवासी गौरव सम्मेलन को करेंगे संबोधित। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को दूसरा समन, 13 जून को ईडी के सामने पेश होने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, भारत का अमेरिका या चीन के खेमे में शामिल होना जरूरी नहीं, अपनी पसंद चुनने का हक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार की तारीफ की, 8 साल में विदेश नीति का कायाकल्प हुआ। जयशंकर की सलाह, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं। स्लोवाकिया चेक गणराज्य दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान, हिंद महासागर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। तुर्की के गेहूं वापस लौटाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा भारत का गेहूं अच्छी क्वालिटी का होता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब का बुलेट हिट बीन, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले रखा गया। अमरनाथ यात्रा के लिए 2.5 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन किया गया, एक दिन में 20,000 यात्रियों को जाने की अनुमति। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, पंजाब सरकार ने सुरक्षा कम की थी। महाराष्ट्र में एक बार फिर गरमाया लाउडस्पीकर का मुद्दा, चेंबूर में घर घर पर्चा बांट रहे मनसे के 8 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का मामला, हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगी पुलिस। मणिपुर सरकार ने एयर टरबाइन ईंधन पर वैट घटाकर 1% किया, घटी हुई दरें आज रात 12 बजे से लागू। गुजरात के भरूच में सहकारी शिक्षण भवन का भूमि पूजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए गृह मंत्री शाह। दिल्ली में जेएनयू से जंगल में मिला अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव, जांच जारी। विशाखापट्टनम की पोरस लेबोरेटरीज में गैस का रिजाव, 178 लोगों की तबीयत बिगड़ी। श्रीनगर में 15 से 20 जून तक कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का होगा आयोजन। नोएडा में एनटीपीसी के रिटायर्ड ऑफिसर से 62 लाख रुपए की ठगी, 16 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में प्रेम संबंध में पुलिसकर्मी की बेटी की हत्या, प्रेमी और उसका पिता गिरफ्तार। प्रयागराज के गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा मिला, हॉस्टल संचालक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नकली टिकट बुकिंग गैंग का खुलासा किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो फेज 3 सेक्शन पर 5 जून को सुबह 6 बजे से ही चलेगी मेट्रो, यूपीएससी सिविल सेवा के एग्जाम की वजह से लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, 1 जवान घायल। मुंबई एनसीबी ने 3 करोड़ की ड्रग जब्त की, पेट में कैप्सूल छिपाकर ले जा रही थी महिला। बाड़मेर में सेना और नागरिक प्रशासन की कामयाबी, 120 फीट गहरे कुएं में फंसे शख्स को निकाला गया। कर्नाटक के कलबुर्गी सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हुई। दिल्ली की भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने में काबू किया। कार्ति चिदंबरम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से झटका, चीनी वीजा केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज। टेरर फंडिंग केस में कश्मीर से गिरफ्तार आतंकी आफ्ताब को 14 जून तक एटीएस कस्टडी। 2014 का खगरागढ़ विस्फोट हमला, मसीउद्दीन उर्फ मूसा को उम्र कैद की सजा। सीबीआई ने हैदराबाद की कंपनी पर मारा छापा, एजीएम और सहायक कमांडेंट सहित 7 गिरफ्तार। पीएफआई की रैली में भड़काऊ नारेबाजी का मामला, आरोपियों को अल्पाइजा कोर्ट ने जमानत देने की मना किया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4041 नए केस, 10 लोगों ने गंवाई जान। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, वैक्सीनेशन अभियान होगा तेज।
केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिवों को लिखा खत, बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर किया अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों को सलाह, संक्रमण फैलने से रोकने की जरूरी कदम उठाए। महाराष्ट्र में कोरोना के 1134 नए मामले, 3 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 345 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 1.88% रहा। कोरोना पॉजिटिव हुई प्रियंका गांधी, ट्वीट कर दी जानकारी। अमेरिका में गोलीबारी पर जो बाइडेन का कड़ा रुख, कहा लागू होंगे सख्त कानून। जो बाइडेन ने बढ़ते गन कल्चर के लिए कॉमन सेंस कानून की जरूरत पर दिया जोर। चीन के सिचुआन में भूकंप, 14,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। श्रीलंका से भारत का एक और वादा पूरा, श्रीलंका को भेजी 3.3 टन चिकित्सा आपूर्ति। शतरंज में भारत के हाथ लगी कामयाबी, स्टार खिलाड़ी आनंद ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान का किया ऐलान, बिल्कुल अलग अवतार में दिखे किंग खान। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने सुजल द वोट्रेक्स के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा की। राजस्थान में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान को टैक्स फ्री करने की मांग तेज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।